नमस्कार, मैं हूं अमित कटोच। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HP अमित एजुकेशन में। हिमाचल प्रदेश जीके की जो हमारी सीरीज़ चली हुई है, काफ़ी टाइम के बाद हम आगे उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज जो हमारा जो चैप्टर रहेगा वो ट्रैवल्स इन हिमाचल प्रदेश है। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी टफ चैप्टर है। हम कोशिश करेंगे कि आप आसानी से जो है इसे समझ सकें। सबसे पहले देखते हैं कि ये जनजाति शब्द जो है किन के लिए उपयोग किया जाता था। ये भारत में जो आदिवासी होते थे उनके लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक संवैधानिक पद है। इनके लिए संविधान में आर्टिकल 338A में जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब जो है वो बनाया गया है। हम पहले ओवरऑल बात करेंगे इंडिया के पर्पस के ऊपर, उसके बाद जो हम हिमाचल को जो है डिटेल में कवर करेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम कुल आबादी का देखें तो ये जो है 8.6% जो है जनजातियाँ पाई जाती हैं। भारत में सबसे ज़्यादा जो है जनजातियाँ मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। ये मध्य प्रदेश का जो है लगभग 21% जो है जनजातियों के रूप में वहाँ पर है। हम प्रतिशतता के ऊपर देखें तो लक्षद्वीप में जो है सबसे ज़्यादा जनजातियाँ भारत में जो है पाई जाती हैं, अगर हम प्रतिशतता के अकॉर्डिंगली जो है कन्वर्ट करें तो। ये जो लक्षद्वीप है लगभग पूरा ही जो है ट्राइबल एरिया में ही आता है। आगे हम जो हिमाचल प्रदेश की जनजातियाँ हैं उनको देखते हैं। देश की कुल आबादी में हम हिमाचल प्रदेश की जनजातियों की प्रतिशतता की बात करें तो ये जो है लगभग 0.4% है और हिमाचल प्रदेश की कुल आबादी का जो है ये 5.71% है। सबसे ज़्यादा जनजाति जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ती हैं और परसेंटेज के अकॉर्डिंगली हम देखें तो ये सबसे ज़्यादा लाहौल स्पीति में पड़ती हैं, लगभग 72.95%। और हम सबसे कम जनजाति जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में देखें तो डिस्ट्रिक्ट ऊना में पड़ती हैं और परसेंटेज के अकॉर्डिंगली भी जो है ऊना डिस्ट्रिक्ट में ही है, लगभग 0.01% के बराबर। हिमाचल प्रदेश में बहुत सी जनजातियाँ पाई जाती हैं। हम एक एक करके सभी को देखेंगे। यहाँ पर लगभग जो है 7 जनजातियाँ प्रमुख हैं। सबसे पहली है बोट, जिसे बोटिया जनजाति भी कहा जाता है। दूसरी है गद्दी जनजाति, बहुत ही फेमस जनजाति है। तीसरी पंगवाल, चौथी किन्नर जनजाति, पांचवी गुज्जर जनजाति, छठी लाहौरी और सातवीं खंपा जनजाति। इन जनजातियों से संबंधित बहुत से जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछे जाते हैं, तो हम एक एक करके जो है सभी जनजातियों को देखेंगे। आपने जो है इन सभी जनजातियों को जो है ध्यान से देखना है। साथ में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उनको मैं जो है अंडरलाइन करता चलूँगा। सबसे पहली है बोटिया जनजाति, जिसे हम बोट जनजाति भी बोलते हैं। ये जो बोटिया जनजाति है ये बेसिकली तिब्बती लोगों का समूह है और हिमाचल में बात करें तो ये जो है लाहौल स्पीति में रहते हैं। ये यहाँ से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, ये मुख्यतः जो है चंद्रा और बागा की घाटियों में रहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये जो बोटिया जनजाति है ये काफ़ी जो भाषाएं हैं वो भी बोलती है, जिसमें सबसे फेमस इनकी बोटिया है, जिसे हम बोटी भी यहाँ वहाँ पर बोलते हैं। साथ में ये तिब्बती भी बोलते हैं। ये जो भाषाएं हैं ये 8वीं सूची में संविधान में शामिल है। तो यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट निकलता है। हम इनकी व्यवसाय की बात करें तो ये बेसिकली किसान और व्यापारी दोनों ही होते हैं। नेक्स्ट है गद्दी ट्राइब्स। ये जो जनजाति है ये हिमाचल प्रदेश की सबसे प्रमुख जनजाति है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। हम इस जनजाति की बात करें तो ये मुख्यतः डिस्ट्रिक्ट चंबा में पाई जाती है। चंबा डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें तो भरमौर क्षेत्र में जो है ये मुख्यतः पाई जाती है और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी काफ़ी ये जनजाति पाई जाती है। जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बर्फीले इलाके हैं वहाँ पर हमें ये जनजाति देखने को मिलती है। कांगड़ा की बात करें तो आपको जो अपर कांगड़ा है, खनियारा, धर्मशाला, वहाँ के नियर बाई क्षेत्र, वहाँ पे हमें ये जनजाति देखने को मिलती है। इनसे संबंधित और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इनको जो है भेड़ चराने वाली जनजाति भी कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इनका जो धर्म है वो मोस्टली हिंदू धर्म है और ये जो है भगवान शिव की पूजा करते हैं। इनके जो स्थानीय देवता हैं उनकी भी ये पूजा करते हैं, जिसमें केलांग, गुग्गा ये जो हैं प्रमुख हैं। ये जो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जो नवाला एक इनका त्यौहार होता है उसको भी मनाते हैं। अभी तो जो अन्य जातियां होती हैं वो भी जो है इस त्यौहार को मनाती हैं। आगे जो गद्दी जनजाति के विवाह के प्रकार हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, उनको भी देख लेते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वही हमने यहाँ पर लिए हैं। सबसे पहला है जिड़ फुक या फिर बुरार फुक। इसमें जो लड़की होती है वह भागकर शादी करती है। और जो दूसरा जंजारा, ये जो है आपसी समझौते या भागकर किए जाने वाला विवाह है। नेक्स्ट है बट्टा ओ सट्ठा। इसमें अपनी बहन देखकर जो है दूसरी लड़की से विवाह
किया जाता है, मीन्स इसमें जो आपस में तबादला किया जाता है। आगे एक दो और पॉइंट है जो पूछे जाते हैं। इनका जो प्रसिद्ध गीत है वो राजा और गद्दन, राजा संसार चंद और नौकू जो गद्दी सुंदरी थी उनकी कहानी के ऊपर है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो इनके बच्चों का मुंडन होता था या है उनको जो है वो जट्टू कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। गद्दी जनजाति जो है खत्री के वंशज माने जाते हैं और इनका जो चोला और डोरू पहनावा है वो काफ़ी ही फेमस है। नेक्स्ट है पंगवाल जनजाति। पंगवाल जनजाति ये मोस्टली जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट का जो पांगी क्षेत्र है वहाँ पर पाई जाती है। हम इनके व्यवसाय की बात करें तो ये जो है कृषि और भेड़ बकरी जो वहाँ पर चारते हैं। आगे जो इनकी विवाह की प्रथाएं हैं वो काफ़ी जो है एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। जैसे ये जो फर्स्ट टू हैं जंगी शादी और टोपी लानी जानी भी कहीं पर किसी बुक में लिखा है। ये जो विवाह हैं चाहे किसी भी जनजाति के, इनमें अलग अलग बुक में थोड़ा इनके नाम्स में अंतर है, तो आपने जो है उनका मिलता जुलता नाम होगा तो वो जो है आपने उसको कैरी करना है। ये जो टोपी लानी विवाह है इसे हम विधवा पुनर्विवाह भी कहते हैं, साथ में अनुत्तम विवाह भी कहते हैं। अनुत्तम विवाह से ये क्वेश्चन पूछा गया है। हम इनकी विवाह की प्रक्रिया की देखें तो फिलान जो इनकी सगाई होती है और चक्की जो है इनका विवाह की प्रक्रिया है। तो ये जो इनका विवाह स्ट्रक्चर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है धार्मिक यात्रा, जिन्हें वहाँ पर जो है यात्रा कहा जाता है। इनमें जो हम देखें तो लवान, उन्नौई और सैन्य, दरखान और बोरिया फूल यात्रा। इसमें हम लवान और फूल यात्रा की बात करें तो काफ़ी फेमस जो है पंगवाल जनजाति में ये मानी जाती है। आगे हम धर्म और भाषा की बात करें तो जो पंगवाल जनजाति है ये मोस्टली जो है हिंदू धर्म की होती है और पंगवाली जो है ये बोलते हैं। जड़ या जाद पांगी के जो है वहाँ पर बौद्ध हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है कि जो जाद हैं वह कहाँ के रहने वाले हैं और ये कौन है, तो ये जो है पांगी में रहने वाले बौद्ध हैं। आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे कुछ प्रथाएं हैं, जैसे सिख बंदे जो है उनकी मुंडन करने की प्रथा है। नाम में थोड़ा अंतर हो सकता है बुक्स अलग अलग में। और जो मुंडन करने वाले बालों को जो मिट्टी में दबाते हैं उनको जो है वहाँ पर किला बोला जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट मेले भी हैं, जैसे थेने दिखरैन जो सावन में लगता है, परवाच हिस्सू जो कि नव वर्ष के आगमन पर वहाँ पर होता है, तो ये पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट खाद्य पदार्थ में देखें तो जो उनकी शराब है जो विशेष आयोजन में वहाँ पर आयोजित की जाती है, जैसे उसे अराक बोलते हैं। और जो उनके फल हैं वो भी काफ़ी फेमस है, जो थांगी, थान, चूर, चीर, मीरी, ये जो हैं उन वहाँ के फल हैं। कुछ भोजन पदार्थ भी हैं, उनको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है किन्नर जनजाति। ये भी काफ़ी फेमस जनजाति है और काफ़ी क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में यहाँ से पूछे जाते हैं। हम नामकरण की बात करें तो तिब्बतियों में द्वारा जो है इन्हें खुन्नू कहा जाता है, तो कहीं भी थोड़ा सा नाम अलग भी हो सकता है। लद्दाख में देखें तो मो जो है उनको कहा जाता है। किन्नर जनजाति हम हिमाचल में बेसिकली देखें तो ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है और किन्नर जो है मुख्यतः ये जो है कृषक होते हैं। यहाँ पर जो है वो बहुपति प्रथा है वो भी पाई जाती है, मीन्स एक से अधिक जो है पत्नी के पति यहाँ पर होते हैं। जन्म से मृत्यु तक के संस्कारों को पूरा करने के लिए जो है ये स्थानीय देवता लामा की जो है वो मदद लेते हैं, तो ये भी जो है इम्पोर्टेंट है। किन्नर जनजाति में भाषा का व्याकरण जो है वो मंदारी जो चीनी भाषा है उससे और जो छोटा नागपुर के आदिवासी मुंडा लोग हैं उनसे मिलता जुलता है। झारखंड में भी काफ़ी जनजातियाँ हैं, वहाँ की जो मुंडा जनजाति है वहाँ से जो है ये मिलता जुलता इनका व्याकरण है। आगे विवाह की प्रथाएं हैं। किन्नर जनजाति की विवाह की प्रथाएं सबसे महत्वपूर्ण है। अगर मैं जनजातियों में बात करूं तो ये जो है सभी पूछी गई हैं। सबसे पहली है दम चालसीज, ये जो है प्रेम विवाह की प्रथा है। जनेर टंग ये व्यवस्थित विवाह की प्रथा है। द्रोश ये जबरन विवाह की प्रथा है। और हार दूसरे की पत्नी को भगा ले जाने की प्रथा है। अन्य और भी जो प्रथा हैं वो देख सकते हैं। साथ में हम तलाक की प्रथा देखें तो थांग चोचा जो है वो बोलते हैं। और जो इनकी मृत्यु की रिवाज हैं ये भी काफ़ी फेमस हैं, काफ़ी बार पूछे भी गए हैं, जिन्हें डूबंत, फूकंत, वकंत जो है वहाँ पर कहते हैं। और साथ में हम बस्तर की बात करें तो थेपांग जो उनकी टोपी है उसे कहा जाता है। रागोया जो वहाँ की कमीज़ है उसको कहा जाता है। नेक्स्ट है गुज्जर जनजाति। गुज्जर जनजाति जो है ये भी मुख्यतः जो डिस्ट्रिक्ट चंबा है वहाँ पर पाई जाती है। लगभग हम 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो लगभग
30-35 हज़ार के करीब जो है गुज्जर जनजाति की जनसंख्या हिमाचल में है। गुज्जर जनजाति जो है इसे घुमतू या फिर हम घुमक्कड़ जनजाति भी कह सकते हैं। धर्म की बात करें तो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के जो है गुज्जर हिमाचल में हैं। और हम इनके पहनावे की बात करें तो ये जो है कश्मीरी वेशभूषा में रहते हैं। अन्य जो महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे हम लास्ट में जो है सभी के जो है एक साथ कवर भी कर लेंगे। तो नेक्स्ट जो जनजाति उसको देखते हैं। नेक्स्ट है लाहौरी जनजाति। लाहौरी जनजाति जो है ये मुख्यतः लाहौल स्पीति में पाई जाती है और हम इनके पेशे की बात करें तो ये जो है मुख्यतः कृषक होते हैं। यहाँ पर भी जो बहुपति प्रथा है वहाँ पर विद्यमान होती है और मोस्टली धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म के जो है ये लाहौरी होते हैं। ये अपने ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंगली जो है ऊनी वस्त्र पहनते हैं। नेक्स्ट है खम्पा जनजाति। खम्पा जनजाति जो है ये एक तिब्बत से आए जनजाति है। खम्प जो बेसिकली जो तिब्बत राज्य है उसे बोलते हैं। खम्पा वहाँ के जो लोग हैं उन्हें कहते हैं। हम हिमाचल में देखें तो कुल्लू, चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति और शिमला में जो है ये जनजाति बसती है। हम इनके पेशे की बात करें तो ये मोस्टली व्यापारी होते हैं और उनका जो ग्रह देवता है उसे ये छड़ना दोरजे कहते हैं। खम्पा जनजाति के अलग अलग प्रकार हैं जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो कुल्लू में न्योंदी खम्पा, स्पीति में पीती खम्पा, चंबा में थावा खम्पा, लाहौल में दारजा खम्पा, किन्नौर में कुन्नू खम्पा जिसे खूनू भी बोलते हैं और उत्तरांचल में शाह खम्पा। इसमें एक और पॉइंट ये भी है कि जो धार्मिक जगहों की यात्रा करने वाले होते हैं उनको नैखोर खम्पा कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट जो इनसे संबंधित पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। खम्पा जनजाति से संबंधित मेले और त्यौहार भी जो है काफ़ी पूछे जाते हैं, जैसे लोसर, लदारचा मेला, ये काफ़ी बार पूछा गया है तो आप जो है इनको भी याद रख सकते हैं। लोसर मेला जो है नव वर्ष के आगमन के ऊपर जो है मनाया जाता है और गलदे गमछे ये भी एक त्यौहार है। नेक्स्ट गेतर और लदारचा मेला ये भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंगली पूछा जाता है और कई बार जो है लाहौल स्पीति के अकॉर्डिंगली पूछा जाता है, क्योंकि ऑप्शन में कभी भी दोनों जो हैं लाहौल स्पीति और किन्नौर एक साथ नहीं होते हैं। आगे जो इनकी विवाह की प्रथा है वो भी देख लेते हैं। इनके जो नाम हैं अलग अलग बुक्स में थोड़ा थोड़ा जो यहाँ पर अंतर है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फकंतुन, दसिल, थोड़कर, टिमडेलू, ये जो है इनके विवाह प्रथा हैं। आगे मृत्यु की प्रथाएं भी हैं वो भी देख लेते हैं। ये जो लोगार है 1 वर्ष के बाद ये आपने याद रखनी है और साथ ही साथ जो अदर हैं ये भी आप देख सकते हैं। छिजिक जो मृत्यु के चौथे दिन की प्रथा है और दूजिक मृत्यु के 7वें दिन की, और लोगार जो है 1 वर्ष के बाद इनकी मृत्यु की प्रथा है। और एक प्रथा और है जो बच्चों के मुंडन की है उसको रलदक कहते हैं। कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी एक बार जल्दी से देख लेते हैं। जो लाहौर जनजाति है ये आर्य और मंगोल जातियों के मिश्रण से उत्पन्न हुई है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी। किन्नर जो जनजाति है ये बेसिकली अश्वमुख वाले लोग होते हैं और कालिदास की जो बुक है कुमार संभव उसमें जो किन्नर वासी हैं उनके बारे में डिटेल में बताया गया है। आर्य हिमाचल प्रदेश में कुलिंद नाम से जाने जाते हैं और जो कुलिंद मुख्य रूप से जो निवासी थे वो बेसिकली शिमला और सिरमौर से थे। तो आई होप आपको आज की जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब भी जरूर करें। और अगर आप हैंड रिटन कोर्स से जो जुड़ना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको जो पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।